हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 611 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमें गैप्योंग, किम और शिनगन को दिखाया गया था। जहां गैप्योंग दुनिया को बचाने की सोचता है, वहीं शिनगन पूरी दुनिया को निगलने की। इसका सीधा सा मतलब है दो मॉन्स्टर्स एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, यानी कि आगे पंगे देखने में काफी मजा आने वाला है। बट साथ ही में पीटी अगर इन लोगों के थोड़े बहुत पास्ट भी रिवील कर दे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। खैर, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं गैप्योंग किम कहता है, जब तक मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, क्या ऐसे में मुझे दुनिया को बचाना चाहिए। लेकिन आखिर कोई दुनिया को कैसे बचा सकता है। देखो कौन जो गैप्योंग के पीछे खड़ा है कहता है, एग्जैक्टली इसलिए आप ये फालतू की चीजें सोचना बंद करो। अभी मिस किम और जिनयोंग पार्क भी यहीं पे है जो ये सब कुछ देख रहे हैं। जिनयोंग पार्क कहता है, आखिर वो इंसान है कौन। मुझे भी उस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन देखने में एक नंबर का निकम्मा लग रहा है। उसके अंदर थोड़ी सी भी सीरियसनेस नहीं है सिचुएशन को लेके, और अजीब अजीब सी बातें कर रहा है पूरी दुनिया को बचाने की। शायद बेको कौन को ये सुनाई दे गया है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए गैप्योंग को कहता है, और बस प्लीज अपना सूप पीजिए। गैप्योंग कहता है, क्या सच में मुझे बस अपना सूप पीना चाहिए। भले जिनयोंग लोगों को गैप्योंग एक नंबर का निकम्मा लग रहा है जिसको वो लोफर कह रहे हैं, लेकिन बेकोकॉन को वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। बेकोकॉन एक फॉलन हीरो है, और ऐसा हीरो एक निकम्मे के साथ क्यों है। यही सब देखते हुए जिनयोंग पार्क कहता है, आखिर बेकोकॉन उस इंसान को अपने बड़े भाई वाला ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। खैर जो भी हो, ऐसे चिंदी बड़बोलों से बात करना मेरे वक्त की बर्बादी होगी। लेकिन बेकोकॉन का क्या, वो कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा उम्मीदें नहीं है, ये देखते हुए कि वो एक लोफर को अपने बॉस की तरह ट्रीट कर रहा है। इससे तो यही लगता है कि, लेकिन ये लोफर शब्द गैप्योंग ने सुन लिया है, इसलिए अपनी जगह पर उठ के कहता है, अभी अभी तूने क्या कहा। तूने अभी अभी लोफर किसको कहा। क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है लड़के। मैं तेरी बात को अनसुना नहीं कर सकता। गैप्योंग को अपनी तरफ आता देख मिस किम तो डर ही जाती है और कहती है, अब हम क्या करें, लोफर हमसे लड़ने की सोच रहा है। मिस योनवू किम, तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं इसको देखता हूँ। लेकिन गैप्योंग इनके पास आके लड़ता नहीं है, बल्कि मिस किम को कांच की बोतल में एक फूल डाल के देता है और कहता है, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं तुम जैसी हसीना को ऐसे जाने नहीं दे सकता, इसलिए प्लीज मुझसे शादी कर लो और मेरे बच्चे को जन्म दो। अगर हम दोनों का बेटा हुआ तो हम उसका नाम गीटे। लेकिन इतने में ही बेकोकॉन गैप्योंग को पीछे से पकड़ के लेके जाने लगता है और कहता है, प्लीज बड़े भाई, अपने इज्जत के बारे में कुछ तो सोचो। और शायद इसी वक्त के बाद से मिस किम की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इसी के कुछ समय बाद से टॉम ली मिस किम का दीवाना होने वाला है, और उसका भाई भी। मतलब मिस किम में बात तो है, इसने सेकंड जनरेशन के बच्चों तक को फंसा लिया था। आई मीन फंसाया नहीं था, बट बच्चे फंसने के लिए तैयार थे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मिस किम को ही शिनगन के पास भेज दिया जाता, क्योंकि जो टॉम ली जैसे मुस्टंडे को अपने प्यार में गिरा सकती है, तो शायद शिनगन के साथ भी कुछ ऐसा कर सकती है वो। लेकिन साथ ही में मुझे ये भी डाउट है, अगर ये शिनगन के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करती तो शिनगन इसके एक रैपट मार के कहता, लड़की अपनी औकात में रहो, तुम बस बच्चा पैदा करने की एक मशीन हो, इसलिए बस अपनी बारी का इंतजार करो। ये मुझे लगता है कि शिनगन ऐसा कहता, बट मैं ऐसा किसी लड़की को कभी नहीं कहूंगा। खैर मिस किम अभी जिनयोंग पार्क को कहती है, जिनयोंग पार्क तुम बिल्कुल सही थे, ऐसे इंसान के साथ तो बात करना वक्त की बर्बादी है। लेकिन जिनयोंग गैप्योंग के बिल्कुल पास जाके कहता है, तूने कहा तो दुनिया को बचाएगा, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है। तो खुद यामाजाकी से छुपता फिरता है, इसलिए तेरे शब्द उन लोगों का अपमान है जो यामाजाकी का सामना करते हैं। मुझे नहीं पता तेरे जैसा मामूली सा लुच्चा लफंगा आया कहाँ से है, लेकिन तू जहाँ से भी आया है अपनी जुबान में थोड़ा सा कंट्रोल रखा कर। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं यही पास से यामाजाकी एक कैदी को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं और जापानीज में कहते हैं, रास्ते से हट जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रास्ता ब्लॉक करने की, हम कैदी को लेके जा रहे हैं। मिस किम देखते ही साथ पहचान जाती है, वो कैदी और कोई नहीं बल्कि बाकुनो है, जो रिक्शा ड्राइवर है। इसलिए चिल्ला के कहती है, वो तो रिक्शा पुलर बाकुनो है, वो श्योल के एक बहुत बड़े बिग शॉट हैं। लगता है यामाजाकी ने उन्हें पकड़ लिया, वो यामाजाकी के रास्ते का बहुत बड़ा कांटा थे। यामाजाकी के पास उनको पकड़ने के लिए काफी अच्छे रीजंस हैं। वो अब मिस्टर बाकुनो को स्टैचू के नीचे वहाँ पे मारने वाले हैं सबके सामने। ये देख के जिनयोंग भागता हुआ जाता है बाकुनो को बचाने के लिए और कहता है, चिंता मत करो, मैं उसे बचाऊंगा। लेकिन बेकोकॉन जिनयोंग को पीछे से पकड़ लेता है। जिनयोंग कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन बेकोकॉन कहता है, शांत हो जाओ, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें यामाजाकी से सीक्रेट तरीके से लड़ना है। मैंने कहा था, लेकिन अभी उस चीज का वक्त नहीं है। एक मर्द को कभी कभी कुछ बिना सोचे समझे भी कर देना चाहिए जब उसे पता है जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक पहले से भी ऐसा है। आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। यहाँ पे कोई ऐसा भी है जिसका जिंदगी को देखने का नजरिया रोमांटिक है। क्या रोमांटिक? आखिर तुम ये क्या बके जा रहे हो। बेकोकॉन का साफ मतलब है गैप्योंग बाकुनो को बचाने निकल चुका है और सीधा चला जाता है यामाजाकी के बंदों के सामने। यामाजाकी के बंदे गैप्योंग
को देख के कहते हैं, ओए आखिर तू कौन है, यहाँ पे क्या कर रहा है? गैप्रियांग बड़े ही रिलैक्स अंदाज में कहता है, कौन? मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने अभी अभी डिसाइड करा है इस दुनिया को बचाने का। क्या दुनिया को बचाएगा? पकड़ लो रे साले को, लगता है ये ढक्कन बाकुनो को बचाने यहाँ पे आया है। अभी 3-4 यामाज़ाकी के बंदे गैप्रियांग को पकड़ लेते हैं। ये देख के जिन्यूंग बेको का हाथ झटक के आगे भागते हुए कहता है, मुझे जाने दो, आखिर वो वहाँ पे अकेला क्या कर रहा है, मुझे भी वहाँ पे जाके उसकी। लेकिन जिन्यूंग ये देख के रुक जाता है। गैप्रियांग को जितने भी यामाज़ाकीस के बंदों ने पकड़ रखा है, गैप्रियांग उन सबको अपने साथ लेके आगे बढ़ रहा है और हमें आती है बेको कॉन की आवाज, बस इंतजार करो और देखते रहो, तुम दोनों बस उसके ऊपर यकीन करो जिस लोफर को तुम देख रहे हो। नहीं, मेरा मतलब है अपने सामने देखो, अपने सामने देखो एक ड्रैगन पीछे से कैसा लगता है। गैप्रियांग अभी यामाज़ाकीस के बंदों को रगड़ता हुआ बाकुनो तक पहुंच चुका है और कहता है उसको देख के, अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम ही हो बाकुनो। एक बात याद रखना बाकुनो, अब यहाँ पे जो कुछ भी होने वाला है वो आगे भी होता रहना चाहिए। और अगले ही पल गैप्रियांग यामाज़ाकीस के सिंबॉलिक स्टैचू में एक जबरदस्त सा पंच बजा देता है और पूरे स्टैचू को एक ही मुक्के से ब्लास्ट करके कहता है, ये चीज मेरा दिमाग खराब कर रही है। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देख के जिन्यूंग और मिस किम तो काफी ज्यादा हैरान ही हो जाते हैं। ये मुक्के से ना सिर्फ स्टैचू टूटा है बल्कि यामाज़ाकीस के बंदे भी पत्तों की तरह बिखर के जमीन में पड़े हैं। और हमें हैरान मिस किम की वॉइस ओवर आती है, जब सारे लोग यामाज़ाकीस के डर से निराशा में डूबे हुए थे, उसी वक्त उस इंसान ने हमें दिखाया किसी मुसीबत को कैसे पार करा जाता है। उस वक्त हमें नहीं पता था, लेकिन वो सूप सॉप का लोफर वो सच में दुनिया को बचाने निकलने वाला था। खैर एक ही मुक्के में यामाज़ाकीस के स्टैचू और बंदों का बैंड बजाने के बाद गैप्रियांग कहता है, अरे वाह, यामाज़ाकीस का स्टैचू टूट चुका है, लेकिन वो साले इसे दोबारा से बना लेंगे। अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? लगता है अब मुझे इस दुनिया को बचाना ही होगा। पर जिन्यूंग गैप्रियांग का कॉलर पकड़ के चिल्ला के कहता है, अबे साले गधे कहीं के, तुझे पता भी है तूने क्या करा? हमें बस बाकुनो को बचाना था, लेकिन तूने जो उनका स्टैचू तोड़ा है इसका मतलब है यामाज़ाकीस से जंग का ऐलान। अगर हम यामाज़ाकीस से जंग करने की सोचते भी हैं तो तू सिविलियंस को कैसे बचाएगा यहाँ के? और आखिर तू शिनगन से कैसे फाइट करेगा? और उसके अंडर में जो 3 महान एग्जीक्यूटिव है उनके बारे में तूने क्या सोचा है? आखिर तू लोगों को कैसे मनाएगा कि वो हमारे साथ मिलकर फाइट करे? अबे साले गधे, आखिर तू बिना सोचे समझे ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? लेकिन ये बकबक सुन के गैप्रियांग का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए ऊपर देख के काफी तेज से चिल्लाता है और जिन्यूंग के बिल्कुल पास आके कहता है, तू बहुत ज्यादा बोलता है, ये काम तू करेगा। तूने कहा ना मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए मैं बस फाइट करूंगा, लेकिन क्योंकि तू काफी ज्यादा समझदार है इसलिए बाकी के काम तू कर सकता है। तेरा काम है ये देखना कि सब कुछ ठीक से चले। ये सब सुन के जिन्यूंग अपने मन में कहता है, मैंने हमेशा से यामाज़ाकीस को बस रोकने का सोचा है, मैंने कभी भी यामाज़ाकीस को हराने का नहीं सोचा। क्या सच में इस इंसान के साथ मिलके मैं ये सपना देख सकता हूँ? इतने में ही गैप्रियांग जिन्यूंग के पीछे से आके उसको हक कर लेता है और कहता है, मेरा नाम गैप है, जिसका मतलब होता है हेड, और रियांग का मतलब होता है ड्रैगन। मैं हूँ गैप्रियांग किम और अब से तुम मेरे एडवाइजर हो। ये सब कुछ खत्म होने के बाद जिन्यूंग युनहा से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है कि कैसे वो गैप्रियांग किम से मिला। ये सब सुन के युनहा कहती है, क्या अभी अभी तुमने क्या कहा? तुम अब दुनिया को बचाने के बारे में सोच रहे हो? हाँ, मैं गैप्रियांग किम के साथ मिलकर एक कोशिश जरूर करूंगा। अब हम बिना छुपे यामाज़ाकीस से लड़ेंगे। लेकिन आखिर गैप्रियांग किम है कौन? चीफ, अब मुझे ये मत कहना वो जो इंसान वहाँ पे लड़कीबाजी कर रहा है वही गैप्रियांग किम है। दरअसल गैप्रियांग यही सामने में ही एक और लड़की को अभी प्रपोज कर रहा होता है और उसे फूल देते हुए कहता है, प्लीज मेरे बच्चे को जन्म दो। पहली ही नजर में इतना ज्यादा मैं कभी भी किसी के प्यार में नहीं गिरा। और अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है और तुमको कोई ऐसा कहे तो साफ समझ जाना ये पोपट बना रहा है तुम्हारा, क्योंकि प्यार कोई हलवा नहीं जो सब खा लें। गैप्रियांग की ऐसी हरकतें देख के युनहा कहती है, आप हमारे चीफ हो, ऐसे इंसान से आप कैसे बेवकूफ बन सकते हो? मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी जैसे हमने ये कभी बात करी ही नहीं, इसलिए आप भी भूल जाओ ये सब कुछ। युनहा, मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन है, उस इंसान के पास पावर है किसी भी मुसीबत को ओवरकम करने की। लेकिन इतने में ही बेको कॉन दोबारा से गैप्रियांग को उठा के यहाँ से जाने लगता है, लेकिन गैप्रियांग की मस्ती अब भी खत्म नहीं हुई है और कहता है, अरे रुक जाओ, अगर हमारा बच्चा होगा तो हम उसका नाम। अरे यार, आखिर मुझे कब प्यार करने के लिए मिलेगा? तो बताओ आखिर क्या बात है, तुमने मुझे इस ब्रिज में क्यों बुलाया है? अभी जिन्यूंग, युनहा और बाकुनो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं और एक ब्रिज के ऊपर इनकी मीटिंग चल रही होती है। जिन्यूंग गैप्रियांग को कहता है, गैप्रियांग किम, हम अकेले इस दुनिया को नहीं बचा सकते, हमें और ज्यादा टैलेंट और हीरोज की जरूरत है, और आज हम यहाँ पे अपने पहले हीरो को ढूंढने आए हैं। गैप्रियांग कहता है, लेकिन हीरो है कहाँ? जिन्यूंग ब्रिज के नीचे वाली एक भिखारियों की बस्ती की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहाँ नीचे देखो, वो एक बैगर विलेज है। गैप्रियांग कहता है, वहाँ तो सारे भिखारी रहते हैं, तुम मुझे कह रहे हो वहाँ पे एक हीरो मौजूद है? अगर मैं अपनी आंखों में पानी मार के दोबारा से वहाँ पे देखूं, फिर भी मुझे वहाँ पे कुछ नहीं दिखने वाला। जिन्यूंग बताता है, वहाँ नीचे एक किंग रहता है, भिखारियों का किंग। पूरे
देश भर के भिखारी उसे किंग कह के बुलाते हैं। और इसी समय प्री जनरेशन आर्क में हमें पहली बार दिखाया जाता है टॉम ली, जो एक जगह पे टांगे चौड़ी करके पड़ा है और छोटे मोटे भिखारी उसकी सेवा कर रहे हैं। वैसे इस पैनल में काफी ज्यादा डिटेलिंग भी है, जैसे कि यहाँ पे जो खाना वगैरह पड़ा है उसे चूहा खा रहा है, यहाँ पे कॉकरोचेस मौजूद हैं। इतने में ही बाकुनो कहता है, क्या वो इंसान एक हीरो है, लेकिन एक भिखारी हमारे इतने बड़े मकसद में हमारी मदद कैसे कर सकता है? बट गैप्योंग बाकुनो के कंधे में हाथ रख के कहता है, भिखारी हो या फिर कहीं का राजा, किसको फर्क पड़ता है जब हम दुनिया बचा रहे हैं। ये कह के गैप्योंग ब्रिज से नीचे कूद जाता है और जिनयुंग बाकुनो को कहता है, बाकुनो क्या तुमने ये पहले देखा है? बस अभी देखते रहो आगे आगे क्या होता है। और गैप्योंग ब्रिज से नीचे कूदता है सीधा एक लकड़ी के घर में, जिसको वो तोड़ देता है पूरा उसके ऊपर कूद के। और टॉम ली को कहता है, हे, तुम ही भिखारियों के राजा हो, है ना? मैं यहाँ पे भीख में तुमसे तुम्हारी पावर मांगने आया हूँ। टॉम अपनी जगह पे उठ के कहता है, आखिर तू कौन है बे? मेरे घर को तोड़ने के बाद आखिर यहाँ पे क्या बकवास करे जा रहा है? मेरी परमिशन के बिना इस जगह पे भीख मांगना मना है। गैप मतलब होता है हेड और रियोंग मतलब होता है ड्रैगन, इसलिए मेरा नाम है गैप रियोंग किम। क्या गैप रियोंग किम? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे चाइनीज शब्दों के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन क्योंकि तूने मुझे किंग कहा इसलिए मैं अभी अच्छे मूड में हूँ। मेरा नाम है टॉम ली। इसी के साथ ये दोनों हाथ मिलाते हैं और गैप्योंग कहता है, हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। माफ करना तुम्हारा घर तोड़ने के लिए। ये सब देख के ऊपर से जिनयुंग कहता है, अगर बैगर किंग टॉम ली हमारे साथ आ जाता है तो उसके सारे के सारे बैगर भी हमारे साथ आ जाएंगे। लगता है चीजें काफी सही से चल रही है। टॉम ली को वो लड़कीबाज इंसान अच्छा लग रहा है। नहीं, वो बात नहीं है, वो टॉम ली की एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि टॉम ली एक लेफ्ट हैंडेड है। इसलिए अब आगे क्या होता है ये देखने के लिए मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आखिर गैप्योंग किम इस मुसीबत को कैसे पार करेगा? दरअसल टॉम ली ने गैप्योंग से हाथ मिलाया है अपने सीधे हाथ से और गैप्योंग का सीधा हाथ दबा लेता है, जो कि ज्यादातर लोगों का वर्किंग हैंड होता है। और अगर किसी का सीधा हाथ ब्लॉक हो जाए जिससे वो काम करता है, इसका मतलब वो एक तरीके से निहत्था हो गया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में इतना कंट्रोल नहीं होता लोगों के। इसलिए गैप्योंग का सीधा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच के टॉम अपने लेफ्ट हैंड से गैप्योंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे यहाँ पे एक ब्लास्ट से शॉक वेव्स पैदा होती हैं। लेकिन ये शॉक वेव्स गैप्योंग के मार खाने से पैदा नहीं हुई, बल्कि गैप्योंग ने ही उल्टा टॉम के मुंह पे अपने लेफ्ट हैंड से मुक्का बजा दिया होता है और एक स्माइल के साथ टॉम को कहता है, तो तू लेफ्ट हैंडेड है? ये तो काफी ट्रिकी चाल थी, लेकिन मैं अपने दोनों ही हाथों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। टॉम के मुंह से विमल थुकवाते ही ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जितने भी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। इसलिए आप चाहो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हो, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहे। बाकी लव यू ऑल। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।